अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी क़ुलूबिहिमुल ईमान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद मुअज़्ज़ज़ सामईन, खानक़ाह महबूब औलिया में आने वाले तमाम मुरीद और मुतक़ीद, सबसे पहले तो मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कि हम हर साल की तरह इस साल भी हम सिलसिले क़ादिरिया रज़विया ख़ास तौर पर रज़वी सिलसिले के बुनियाद रखने वाले दादा पीर, तमाम रज़वी सिलसिले के मुरीदीन के दादा पीर, इमाम इश्क़ मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दीन दीन मिल्लत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स पाक ये महफिल हम सजा रहे हैं। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। लिहाजा काफी टाइम हो गया है तो ज्यादा तमहीद नहीं बांधते हुए कुछ अहम बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज जो आयत मुबारका मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, अगर इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी को समझना है तो आप जिस आयत की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया है, ये आयत मुबारका की पूरा प्रैक्टिकल तौर पर आपको आला हज़रत की जिंदगी में मिलेगा। जो आयत मैंने पढ़ी है, इस आयत की तर्जुमानी अगर आप प्रैक्टिकल तौर पर समझना चाहते हैं तो सहाबा, अहले बैत, ताबईन, सालिहीन के बाद खास तौर पर आला हज़रत की जिंदगी में आपके वाक़यात सुनने, पढ़ने, समझने से जो है ये आयत मुबारका आपको प्रैक्टिकल तौर पर समझ में आ जाएगा, यानी अमल कैसा किया जाता है इस आयत पर जो मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। आप कहेंगे मौलाना वो कौन सी आयत जो आपने पढ़ा है, थोड़ा उसका तर्जुमा भी कर दे। तो मैंने 28वां पारा सूरे मुजादला की बिल्कुल आखिरी आयत है मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्योंकि मैं ज्यादा तमहीद नहीं बांधना चाहता, डायरेक्ट अपने उन्वान पर आ जाना चाहता हूँ। तो पहले कुरान पाक जो मैंने पढ़ा है उस आयत की मुख्तसर सी तफसीर, उसके बाद अहादीस की रोशनी के बाद आपको आला हज़रत, मैं समझता हूँ ये आला हज़रत, ये आयत पाक की तर्जुमानी मैं करूंगा और इसका माना बताऊंगा तो आला हज़रत की जिंदगी आईने की तरह सामने आ जाएगी आपको इंशाअल्लाह। लिहाजा इस आयत मुबारका का मैं सीधा सीधा माना तर्जुमा आपके सामने बता देता हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह ताला फरमाता है, ए महबूब तुम ना पाओगे, ला ला ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। हुर्फ़े ला मैंने इससे पहले भी कहा, अरबी लुगात के अरबी ग्रामर जानने वाले जानते हैं, ला, इन्ना, अला, ये लफ्ज जो है
कोई खास बात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खास बात बतानी हो और ताकीद के साथ बतानी हो, अहम बात बतानी हो, तो फिर ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत को ला से इस्तेमाल किया, मतलब ये है कि कुछ अहम बात अल्लाह ताला अपने हबीब के जरिए अपने हबीब की उम्मत को बता रहा है। और इसमें अल्लाह ताला ने इस आयत में ईमान वालों की, कामिल ईमान वालों की तारीफ भी की और उनके निशानियों को बयान फरमाया, जो पक्के सच्चे मजबूत यकीन रखने वाले, किस पर? अल्लाह पर, रसूल पर, क़यामत पर, आखिरत पर पूरा का पूरा पक्का यकीन रखने वाले अल्लाह ताला उनकी तारीफ आयत में बयान फरमा रहा है। वो कैसे होते हैं, उनकी निशानी क्या है, उनकी पहचान क्या है, तो आप समझ जाए। जो मैंने इस आयत पाक में पढ़ा, अल्लाह ताला फरमाता है ला तजिदु कौमन युमिनु बिल्लाह, क्या हबीब ना पाओगे उन लोगों को जो यकीन रखते हैं अल्लाह पर, क़यामत के दिन पर, जो ऐसा ईमान अल्लाह पर रखते हैं, रसूल पर रखते हैं, क़यामत के दिन पर रखते हैं, तो उनकी पहचान क्या है? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मन हाद्दल्लाह व रसूलहु व लौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब ऐसे कामिल ईमान वालों की पहचान, उनके अंदर क्या क्या खूबी है, तो अल्लाह फरमाता है कि उनसे जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल की मुखालिफत की, जो अल्लाह का, रसूल का गुस्ताख हो, दुश्मन हो, अगरचे वो उनके बाप हो। ईमान वालों की पहचान क्या है? जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं, रसूल पर यकीन रखते हैं, वो लोग उनको कभी दोस्त नहीं बनाएंगे और कभी उनका साथ नहीं देंगे, कभी उनके साथ नहीं बैठेंगे, जो अल्लाह के भी दुश्मन हो, रसूल के भी दुश्मन हो। अल्लाह फरमाता है चाहे अल्लाह का दुश्मन और रसूल का दुश्मन, चाहे ईमान वाले का, औ अबनाअहुम, उनका बाप हो, हाय हाय, औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम, चाहे उनका बाप हो या उनका बेटा हो, यहाँ तक फरमाया क्या, या उनका भाई हो या उनके रिश्तेदार हो, वे या उनके रिश्तेदार हो, जिन बाप हो, ये कुंबा हो, बाप हो, बेटा हो, भाई हो, चाहे उनके रिश्तेदार हो, ये उनको कभी उनसे दोस्ती नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन है, गुस्ताख है, तो फिर ये मोमिन जो है उनसे कभी दोस्ती नहीं करेगा, ना उनके साथ बैठेगा, बल्कि उनकी मुखालिफत करेगा। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह से, रसूल से बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हो गए। तो अब देखे अल्लाह ताला फरमाता है जब ऐसे मोमिन जो अल्लाह उसके रसूल के लिए मोहब्बत करते हैं और अल्लाह उसके रसूल के लिए दुश्मनी रखते हैं, तो अब अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे मुसलमानों के लिए उलाइका कताबा फी खुलूबिहिम, ऐ वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है। गौर करने की बात है, ईमान को अल्लाह ने नक्श कर दिया है। नक्श समझते हैं ना बात को आप? वो नक्श नहीं जो है दीवार पर एक पेंट के जरिए उतारा जाता है, वो नक्श नहीं जो दीवार पर जो है पेन और कलम के जरिए लिखा उतारा जाता है। ना ना, यहाँ नक्श मुराद वो नक्श है जो पत्थर के अंदर केंद्रा के लिखाया जाता है कि कितनी भी कोशिश कर लो मिटता नहीं, जो पत्थर के अंदर केंद्रा कर जो नक्श उतारते हैं। अब अल्लाह ताला उसकी मिसाल देते हुए फरमाता है कि जो ईमान वाले हैं, अगर उनके आगे उनके बाप हो, बेटा हो, रिश्तेदार हो, भाई हो, वो सबसे आगे सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करेंगे, रसूल से करेंगे। अगर अल्लाह ना करे उनका बाप, बेटा, भाई दुश्मनाने इस्लाम हो, अल्लाह के दुश्मन, रसूल के दुश्मन हो, तो वो उनको खातिर में नहीं लाएंगे, उनकी इज्जत और तौकीर नहीं करेंगे। फिर अल्लाह फरमाता है यही ईमान वाले जो अल्लाह से, रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले, यकीन करने वाले हैं, ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है, ईमान को नक्श कर दिया है। फिर आगे बात अभी खत्म नहीं की अल्लाह ताला ने, आगे फरमाया अल्लाह ताला ने कि आगे फरमाया अल्लाह ताला ने व अय्यदहुम बिरूहिन मिन, फिर ऐसे लोगों की अल्लाह ताला अपनी रूह से मदद फरमाता है, रूह खुद से मदद फरमाता है। रूह खुद अपनी रूह से मुराद यहाँ तफसीर में आया है कि जब ऐसे लोग कामिल
पक्के ईमान वाले हो जाते हैं, फिर अल्लाह ताला रूह खुद से उनकी मदद फरमाता है। यहाँ रूह खुद से मुराद मुफस्सिरीन कहते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम भी है, जो उनके जरिए फरिश्तों के जरिए अल्लाह उनकी मदद फरमाता है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है वा युदखिलुहुम जन्नतिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीना फीहा। और फिर अल्लाह ताला जब वो ये दुनिया से जाएंगे, ऐसे ईमान वाले जब दुनिया से जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला उनको हमेशा दी जाने वाली नेमत यानी जन्नत के में उनको दाखिल फरमाएगा और फरमाएगा कि इन बागों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और उनमें वो हमेशा रहेंगे। फिर आगे अल्लाह फरमाता है कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह राजी हो गया है और ये अल्लाह से राजी हो गए। आप एक एक बात पर गौर फरमाइए, ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह, अरे भाई खाली इतना कहना काफी था कि ठीक है तुम अल्लाह से राजी हो गए हो ना, इतना कहना भी काफी था कि मैं अल्लाह से राजी हो गया हूं। बंदा कहे, अल्लाह कहता ठीक है तुम मुझसे राजी हो गया, बात खत्म। नहीं, अल्लाह फरमाता है ना मैं भी तुझसे राजी हो गया हूं, तू मुझसे राजी हो गया है, मैं तुझसे राजी हो गया हूं। फिर अल्लाह फरमाता है उलाइका हिज़्बुल्लाह, और याद रखो ऐसे ही लोग अल्लाह की जमात है। अला उलाइका हिज़्बुल्लाह, यही लोग अल्लाह की जमात है। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, और अल्लाह की जमात ही कामयाब होने वाली है, अल्लाह की जमात ही कामयाब होने वाली है। अब एक एक तर्जुमा मैंने मुख्तसर कर बता दिया। अब बताइए इस आयत पाक में जहां सहाबा इकराम ने अमल कर बताया, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग बदर में अपने बेटे को कत्ल करने की हुजूर से इजाजत मांगी और फरमाया आका ये दुश्मनों के साथ आया है, आप इजाजत दीजिए, मैं कत्ल करना चाहता हूँ। लेकिन निगाहे नबूवत देख रही थी ये आगे ईमान लाने वाले हैं, लेकिन सिद्दीक़ अकबर को इजाजत नहीं मिली। लेकिन आपने ये आयत में क्या सुना, चाहे उनका बेटा क्यों ना हो, फिर वो उनकी परवाह नहीं करेंगे। फिर हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बदर के मैदान में अपने सगे मामू को कत्ल कर बताया। हजरत अबू उबैदा इब्ने जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उहद के मैदान में अपने बाप को कत्ल कर बताया, बता दिया कि अगर अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन बाप हो, बेटा हो, रिश्तेदार हो, फिर ये ईमान वाले किसी की परवाह नहीं करेंगे। क्यों कि सहाबा इकराम प्रैक्टिकल तौर पर इस अमल को कर बताते हैं। अगर आगे बढ़े तो ताबईन की जिंदगी भी देख ले, यही आयत का आईना मिलेगी। और आगे बढ़े तबे ताबईन की जिंदगी को भी देख ले, यही आयत का आईना मिलेगी। और आगे बढ़े औलिया इकराम की जिंदगी को पढ़े, गौसे आज़म की जिंदगी हो, ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी हो, ख्वाजा बंदा नवाज की जिंदगी हो, महबूब इलाही की जिंदगी हो, इन तमाम बुजुर्गान जिंदगी इसी आयत के तहत मिलेगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं तो इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत रिज़वान तो अपनी सारी जिंदगी आपने इसी आयत के मिशन के तहत काम कर बताया। आला हज़रत की जिंदगी 68 साल है, 68 ईयर जिंदगी, 15 साल पढ़ने के लिए निकाल दे तो 53 साल की आला जिंदगी को आप पढ़े तो आप आला हज़रत की सारी जिंदगी 53 साल की जो दीन की खिदमत रही है, आला हज़रत की जो दीन में गलत खुराफात को मिटाने के लिए आपने जो जिद्दोजहद किया है, जो मेहनत किया है, जो मशक्कत किया है, तो आला हज़रत की 53 साल की जिंदगी में एक ही चीज आपको मिलेगी जो आला हज़रत की खुद शायरी में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। खुद आला हज़रत फरमाते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द व दुनिया से मुसलमान गया। आप गौर फरमाइए कि ये आयत पाक के मुतालिक आला हज़रत की जिंदगी को कभी पढ़े तन्हाई में। इस आयत में मैंने आपको बताया सूरह मुजाहिदा 28वां पारा आयत नंबर 22 अब पढ़े, फिर सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस भी पढ़े। मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि उमर उस वक्त तो कोई कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने रिश्तेदार से ज्यादा, अपने कारोबार से ज्यादा, अपने औलाद से ज्यादा, अपने बीवी से ज्यादा, बल्कि अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर ले, वो कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता। इस हदीस को भी पढ़े और मेरे इमाम की जिंदगी को पढ़कर देख ले।
अगर इस हदीस को भी आप पढ़े तो इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी को पढ़े। इसलिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि इमाम को पढ़ना है तो पहले आपको आशिक रसूल बनना पड़ेगा। आज लोग कहते हैं कि हुजूर सुन्नी होकर भी कोई आला हज़रत से इख्तिलाफात कैसे कर सकता है, इख्तिलाफात क्यों करता है? अपने आप चलिए वहाबी देवबंदी तबलीगी अगर वो इख्तिलाफात कर रहे हैं तो बात समझ में आती है कि सारी जिंदगी उन्होंने उनके मुनाफिकाना चेहरे को जो जाहिर किया है उनका नाम आला हजरत है। तो लिहाजा अगर वो जमात वाले अगर इस तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन बात दरअसल ये है, अपने आप को सुन्नी कहने वाला ये आला हजरत की आज मुखालिफत क्यों कर रहा है? तो मैं कहता हूँ वो आला हजरत को उसने सुना है, पढ़ा नहीं, सुना है पढ़ा नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है जो अपने आप को सुन्नी कहने वाले और अपने आप को अहले सुन्नत व जमात का कहने वाले हो और इमाम इश्क मोहब्बत से चिढ़ जाए, इमाम अहले सुन्नत से चिढ़ जाए। तो मैंने कहा बाबा तुमने सिर्फ इमाम को पढ़ा नहीं सुना है, अगर पढ़ लेते तो आपकी जुबान भी यही कहते कि अगर इमाम को समझना है तो रसूल का वफादार पहले बनना पड़ता है, जिसने सारी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों के खिलाफ आवाज उठाई हो, जिसने सारी जिंदगी सहाबा अहले बैत की दिफा में आवाज उठाई हो, जिसने सारी जिंदगी औलिया इकराम की दिफा में आवाज उठाई हो, जिसने हुजूर की शान और अजमत के डंके बजाने के लिए दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, औलिया इकराम की अजमतों को बहाल करने के लिए जिसने दिन और रात एक कर कहा कि कैसे आकाओं का बंदा हूं मैं तो रजा, बोल बाले मेरे सरकारों के हैं। आप गौर फरमाइए, मैं उनको कहता हूं जो सुन्नी होकर आला हज़रत से चिढ़ते हैं, तो आज इस उर्स आला हज़रत की महफिल में कहता हूं तुमने सुना है, पढ़ो आला हज़रत को, पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि इमाम ने वही बात की। अच्छा आज जरा गौर फरमाइए, जो अहम आला हज़रत से चिढ़ता उसकी वजह क्या है, ये मैं आपको समझा रहा था। तो आप गौर करें कि अगर आज अपने आप को सुन्नी कहने वाले कहां आकर अटक रहे हैं, तब अफजलियत अबू बकर सिद्दीक पर आकर अटक रहे हैं, या हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो है शान और अजमत पे आकर वहां अटक रहे हैं। कहीं इनको इख्तिलाफात अफजलियत अबू बकर सिद्दीक पर है तो कहीं इनको इख्तिलाफात हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर है। और जब हम कहते हैं नहीं तमाम सहाबा सबसे पहले से अबू बकर का नंबर है और हजरत अमीर माविया से खता इज्तिहादी हुई है, लेकिन सहाबी है, कातिब वही है, उनका अदब लाजिम है, उनकी इज्जत लाजिम है, उनसे मोहब्बत लाजिम है। तो इनके चेहरे पे कर कहते हैं तुम बरेलवी हो, तुम रज़वी हो। आज यही पूरे हिंदुस्तान भर में यही जो हजरत माविया से चिढ़ने वाले लोग और अफजलियत अबू बकर सिद्दीक का माज़अल्लाह इनकार करने वाले लोग यही कहते हैं कि तुम बरेलवी हो, तुम जो है जो रज़वी हो। मैं उनसे कहता हूँ अच्छा भाई तुमने सिर्फ आला हज़रत को सुना है, पढ़ो मेरे इमाम के 1000 से ज्यादा जितने कुतुब है, जितनी किताबें हैं, उन किताबों को पढ़ो। और आप आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत अल्लाह के वली और मुजद्दिद भी है, तो आप उनको पढ़ो। तो जो बात इमाम अहमद रजा ने अपनी किताबों में अबू बकर सिद्दीक के बारे में लिखी है, जो बात इमाम अहमद रजा ने अपनी किताबों में हजरत अमीर माविया के बारे में लिखी है, वही बात अगर मुजद्दिद अल-फिसानी की किताबों में ना मिले तो फिर कह देना, वही बात अगर हुजूर सरकार गौसे आजम की किताबों में ना लिखी तो फिर कह देना, वही बात अगर इमाम आजम अबू हनीफा की किताबों में ना मिली तो फिर कहना। अरे जो बात इमाम अहमद रजा ने जो कही है वो बात अपनी तरफ से नहीं कही, वही बात तो इमाम मुजद्दिद अल-फिसानी भी कह रहे हैं, वही बात तो गौसे आजम भी कह रहे हैं, वही बात तो इमाम आजम भी कह रहे हैं, वही बात तो तमाम सहाबा भी कह रहे हैं। एक बात बता दो, एक बात जो इमाम ने अपनी तरफ से कही, एक लफ्ज बता दो जो इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी तरफ से लिखा हो, अपना ओपिनियन जाहिर किया हो, अपनी राय दर्ज की हो। ना जब भी इमाम अहले सुन्नत का कलम उठता था या तो कुरान की रोशनी में, या तो हदीस की रोशनी में, या तो अइम्मा के अक़वाल की रोशनी में, या सहाबा ताबईन तबे ताबईन की रोशनी में, या औलिया इकराम में सरदार गौसे आज़म के कलम की रोशनी में निकलता था, तो पता चला कि इमाम ने जो बात भी कही है अपनी राय और अपनी तरफ से नहीं कही है, वही बात की है जो पिछलों ने कहा है,
वही बात बताई है जो पिछलों ने बताया है, और कुरान भी तो यही कहता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चलो जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। कुरान भी ये कहता है पिछलों के रास्ते पर चलो, मौजूदा लोगों के नहीं, मौजूदा नस्ल के नहीं। मौजूदा नस्ल वाले आपको अफजलियत अबू बकर सिद्दीक पर बिगाड़े, हजरत माविया की शान में बयानिया करते बिगाड़े, और कहे कि जब हम दिफा करने लगे तुम रज़वी हो, तो कहना तुमने इमाम को पढ़ा नहीं सुना है, पढ़ो। इमाम ने वही बात लिखी है जो पिछले ने कही है। तो ये पहला मेरा उनके इतराज का जवाब था। आगे बढ़ते हैं, मैं आप देखे इमाम को अगर समझना है तो आपको मैंने कुरान की एक आयत और अहादीस को मैंने आपके सामने कोट किया है, लेकिन आज मेरा उन्वान ये था कि मैं कुछ इमाम, क्योंकि हम अक्सर अहले आला हज़रत के चाहने वाले और खानकाए महबूब औलिया में हम अक्सर इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन मैंने चाहा कुछ इल्मी बातें जो मुझ जैसे कमतर ने बात समझने की कोशिश की है, वो कुछ इल्मी बातों में आज बात हो जाए। यहाँ तक तो मैंने आपके सामने ज़हन बना दिया, एक लफ्ज में मैंने इमाम अहले सुन्नत को समझाने की कोशिश की है, लेकिन मैंने कहा कि आज कुछ ऐसे बातें आपके सामने की जाए कि जो है आपके इल्मी कारनामे है, जो आज भी अक्ल हैरान है कि ऐसा भी इंसान, और इंसानों में ऐसा भी इंसान गुजरा है जो इमाम अहले सुन्नत, जिनका नाम इमाम अहमद रजा खान है, जिन्होंने ऐसे ऐसे उलूम को इजाद किया। हाँ, इजाद समझते हैं आप? जब पहले ऐसा उलूम नहीं था, पहले ऐसा इल्म नहीं था, इमाम अहमद रजा ने लाकर उस उलूम को इजाद किया। आप अंदाजा करें, ऐसे ऐसे उलूम को इमाम अहमद रजा ने इजाद किया, इसलिए पढ़ने वालों ने पढ़ा, समझने वालों ने समझकर कहा कि इमाम अहमद रजा कौन है, का हुजूर के मोजज़ों में से एक मोजज़े का नाम इमाम अहमद रजा है। हुजूर के मोजज़ों में से एक मोजज़े का नाम इमाम अहमद रजा है कि आम इंसान की अक्ल वहां तक नहीं जा सकती। यकीनन ये अल्लाह का खास फजल जिस पर होता है, रसूल पाक की खास इनायत जिस पर होती है, वही ऐसे बात कह सकता है, वही ऐसी बात लिख सकता है। सिर्फ कहा नहीं, इमाम ने लिखा भी है। आज उनका फतवा रज़विया अगर आप पढ़े आज भी, तो आज के साइंटिस्ट की अक्लें हैरान हो जाएगी। ऐसे दलाइल जो आज साइंस समझ रही है, इमाम ने 100 साल पहले उसको समझा दिया था। सिर्फ कहा नहीं, कहना आसान होता है, लेकिन लिखकर बताना बड़ी मुश्किल की बात है। तो ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ कि इमाम ने नए नए उलूम को, नए नए इल्म को इजाद किया, पैदा किया है, तो सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, फतवा रज़विया इसका गवाह है। आज वो उलूम उस किताब में मौजूद है जहाँ इमाम अहले सुन्नत ने कुरान, अहादीस, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया कामिलीन की दिफा में बातें लिखी और समझाया है। वहीं पर इमाम अहले सुन्नत ने ऐसे ऐसे उलूम को इजाद किया है। क्यों इजाद किया है, इसको समझना है तो आपको 1855 की सने ईस्वी समझना होगा। 1855 के दौर को आपको समझना होगा, तब आपको इमाम अहले सुन्नत की मेहनत आपको समझ में आ जाएगी। 1855 का वो दौर जब अंग्रेज इस देश को अंग्रेज खाली करने वाले थे और जाने वाले थे, फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उनके खिलाफ फतवा दिया और आपको काले पानी की सजा देकर जब उनको शहीद कर दिया गया, तो लेकिन याद रखे उलमाए हक की आवाजें कम नहीं हुई। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान के हर चप्पे चप्पे से अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठने लगी और सारे मजहब वालों ने, ताराम हिंदुस्तानियों ने मिलकर जब अंग्रेज के खिलाफ आवाजें उठाई, आवाजों को बुलंद किया, तो सबसे आगे मुसलमान भी वहां मौजूद थे। तो अंग्रेजों ने देखा अगर मुसलमानों के इत्तेहाद को, मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा कर दिया जाए, मुसलमानों को उनके दीन से दूर कर दिया जाए, मुसलमानों के दिलों से हुजूर की मोहब्बत को निकाल दिया जाए, इनके बड़े बुजुर्गों का अदब को निकाल दिया जाए, तो ये खुद एक पानी के बुलबुले की तरह हो जाएंगे, ये एक फुग्गे की तरह होंगे जिसमें सिर्फ हवा भरी होगी। लिहाजा इस काम में अंग्रेज कामयाब हुए और आज तक वो इख्तिलाफात सुन्नी में मौजूद है। लिहाजा इस काम के लिए जहां अंग्रेजों ने जर खरीद मौलवियों को खरीदा, जिसमें थानवी का नाम भी आता है, जिसमें अम्बेडवी का नाम भी आता है, जिसमें ननवांती का भी नाम आता है, जिसमें जो है खलील अम्बेडवी, थानवी, गंगोही का भी नाम आता है, जहां इन चारों ने मिलकर बंद से ऐसे ऐसे फतवे निकाले जिन
फतवों में अल्लाह के शान के खिलाफ भी बातें थी, रसूल की शान के खिलाफ भी बातें थी, गौसे आजम के शान के खिलाफ भी बातें थी, करबला में शहीद होने वाले सुल्तान करबला के खिलाफ भी बातें थी। यहाँ तक के फतवे दिया गया कि तुम लोग जो है मुहर्रम का जो है पानी नहीं पी सकते, चरागा नहीं लगा सकते, अजीब अजीब फतवे दे दिए गए। यहाँ तक के कहा गया अजमेर शरीफ जाना इतना बड़ा गुनाह है कि एक नौजवान बच्ची के साथ जिना करने के बराबर का है। लिहाजा अजीब अजीब बातें, यहाँ तक उन्हें खामोश नहीं रहे, बल्कि इन जरखरीद मौलवियों ने मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा करने के लिए ये अंग्रेज की बड़ी बड़ी चाल थी और इस चाल में अंग्रेज कामयाब हुए और लिहाजा उन्होंने नई नई बातें इजाद करते चले गए, नए नए फतवे देते चले गए, फतवे ऐसे दिए, बातें ऐसे की, किताबों में ऐसा लिखा गया, ऐसी ऐसी बातें लिखी गई कि उस दौर के मुसलमान तंग रह गए, सर पकड़ कर कहने लगे मौला सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। ये भी मौलवी साहब है, कहते हैं कि मिलाद नहीं करना चाहिए, कहते हैं कि फातिहा नहीं दिलाना चाहिए, कहते हैं कि उर्स करना नहीं चाहिए, कहते हैं या रसूलल्लाह कहना शिर्क है, कहते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, कहते हैं कि नबी माज़अल्लाह मर गए मट्टी में मिल गए हैं। और इन ज़रख़रीद मौलवियों का अहम आदमी का नाम इस्माइल दहलवी था, जिसने इन तमाम खुराफात को पैदा किया। सबसे पहले हिंदुस्तान में वहाबियत को लाने वाले का नाम इस्माइल दहलवी। याद रखें, इस्माइल दहलवी से पहले कोई ना तबलीगी था, ना कोई देवबंदी था, ना कोई वहाबी था, ना कोई अहले हदीस था, इस्माइल दहलवी था। और इस्माइल दहलवी ने सबसे पहले किताब तौहीद का तर्जुमा कर कर जो अब्दुल वहाब नजरी ने अरब में लिखा था, उस किताब का तर्जुमा अलग कर कर यहाँ पर उस किताब का नाम उसने तमहीदुल ईमान यानी जो है तमहीदुल ईमान नाम एक किताब लिख दी। और उस किताब में माशाअल्लाह इस्माइल दहलवी ने आप उस बदबक ने सिरातुल मुस्तकीम भी किताब लिखी और बहुत सी किताबें से लिखी, उसमें हुजूर के खिलाफ बातें लिखी, हुजूर के बुजुर्गाने दीन को मिसाल दी कि बुतों की तरह है, इस तरह की बातें लिखी। और जहां से इसी इस्माइल दहलवी के अकीदे को लेकर कोई देवबंदी बना, इसी इस्माइल दहलवी के अकीदे को लेकर कोई तबलीगी बना, कोई इसी इस्माइल दहलवी के अकीदे को लेकर कोई अहले हदीस बना। बात के बने नाम याद रखे, इसको बुनियाद रखने वाला इस्माइल दहलवी है। और इसी के बातों को लेकर कोई देवबंदी बना, कोई तबलीगी बना और कोई अहले हदीस बना, कोई जमात इस्लामी बना, लेकिन बुनियाद रखने वाला यही बंदा है इस्माइल दहलवी। आप कहेंगे बोला उससे पहले क्या था? पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ सुन्नी था और कोई दूसरी जमात थी नहीं, पूरी सुन्नी था, अहले सुन्नत व जमात था। क्योंकि हिंदुस्तान ख्वाजा का हिंदुस्तान है, यह हिंदुस्तान ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी का हिंदुस्तान है, यह हिंदुस्तान महबूब इलाही की मेहनतों का हिंदुस्तान है, यह हिंदुस्तान साबिर पाक के जलाल वाला हिंदुस्तान है। इन बुजुर्गों की नजर करम से मुसलमानों का यकीन अल्लाह पर, रसूल पर पहाड़ से ज्यादा मजबूत था। और इस पहाड़ को सब पर लगाकर तोड़ने वालों का नाम इस्माइल दहलवी है। और इसी बदबख्त की वजह से मुसलमानों में इत्तेहाद खत्म हुआ, इंतशार पैदा हुआ, इख्तिलाफात पैदा हुए। और इसी इस्माइल दहलवी की वजह से एक देवबंदी बना, एक जमात तबलीगी बनी, एक जमात इस्लामी बनी, एक जमात अहले हदीस बनी। लिहाजा मजहबी एतबार से तो अंग्रेजों ने ये चाल चली। अब रहा कि ये तो मजहबी एतबार से हमला था अंग्रेजों का मुसलमानों पर, अब रहा कि मजहब के नाम पर आजादी दी जाए। लिहाजा इन लोगों ने ऐसे ऐसे पब बनाए, ऐसे ऐसे डिस्को के बड़े बड़े होटल बनाए, जिससे मुसलमानों को कहा जिंदगी ये कोई जिंदगी है कि घर बैठे रहो और खाली जो है मकान से काम, काम से मकान हो, ना ना जाओ बाहर रहो, जिंदगी की खूबसूरती को देखो। उनको जो है घरों से मस्जिदों से निकाल कर और चेहरे से दाढ़ियों को निकाल कर कोट पैंट पहनाए गए। इल्म के नाम पर, तरक्की के नाम पर, आजादी के नाम पर उनको जो है पपों पर नाचने, गाने, खेलने, कूदने, शराब, जिना, जुआ, इस तरीके से भी हमला किया गया। और यहाँ तक के इल्म के नाम पर जो है मदरसों से लोगों को निकाल कर कॉलेजों में डाला गया और उन कॉलेजों में डालकर पढ़ाया गया कि देखो मुजज़ा कोई चीज नहीं है, देखो करामत कोई चीज नहीं है, देखो खुदा का वजूद कोई चीज नहीं है। पहले मुजज़े का इनकार किया, फिर करामात का इनकार किया, फिर खुदा के वजूद का इनकार किया। हर बात अक्ल से समझना चाहिए। इस तरह जहाँ मजहबी अकीदे पे हमला किया गया, आजादी के नाम पर मदरसों से निकालकर कॉलेजों में अजीब अजीब प्रोफेसरों को रखा गया और उन्होंने ऐसा सहन किया मुसलमानों को, जहां उनके दिल दिमाग में से अल्लाह से, रसूल से, दीन से
कुरान से, हदीस से, यहाँ तक के दीन से बड़ा मतलब खत्म हो रहा था। लेकिन याद रखे इन बदबख्त अंग्रेजों ने यहाँ तक ये चाल चली और मुसलमानों को बताया कि देखो ये इल्म ही असल तुम्हारी कामयाबी का जरिया है। कुरान क्या तुम्हें तरक्की दे सकता है? कुरान पढ़ोगे तो तुम क्या तरक्की कर लोगे? हदीस पढ़ोगे तो तुम क्या तरक्की कर लोगे? असल ये इल्म है, ये साइंस है, ये टेक्नोलॉजी है, ये अकली इल्म पढ़ोगे तो तुम जो है साइंटिस्ट बनोगे, तुम बम बनाने वाले बनोगे, तुम रॉकेट बनाने वाले बनोगे, तुम फला फला इंजीनियर बनोगे, तुम एडुकेट बनोगे। ये इल्म हासिल करो, ये छोड़ो कुरान की बातें, माज़अल्लाह छोड़ो हदीस की बातें। जब दोनों तरफ से इस्लाम पर अंग्रेजों ने हमला बोल दिया तो याद रखे ये एक बात अच्छी तरह जहन में बिठा ले, इस्लाम क़यामत तक रहने वाला है और इसको कोई मिटा नहीं सकता। और ये कुरान को अल्लाह ताला ने फरमाया मैं इतने जिम्मे करम पर इसकी हिफाजत करता हूँ, लिहाजा न कुरान की तालीमात को कोई मिटा सकता है न इस्लाम को कोई मिटा सकता है। लेकिन याद रखे ये एक और बात भी, अब क़यामत तक तो कोई नबी आने वाला नहीं है, क़यामत तक कोई रसूल आने वाला नहीं है। आखिरी नबी वो आमीना के लाल ही है, आखिरी नबी अब्दुल्लाह के बेटे ही है, आखिरी नबी तमाम नबियों के सरदार ही है, जिनको इमाम इश्क मोहम्मद ने फरमाया सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी। लिहाजा जहां पर अंग्रेजों ने ये चाल चली और मजहबी अकीदों को बिगाड़ने के लिए मौलवियों को खरीदा, इस्माइल दहलवी को खरीदा, थानवी को खरीदा, अब्बेडवी को खरीदा, गंगोही को खरीदा, ननानवी को खरीदा, वहीं पर प्रोफेसर में सरदार सैयद अहमद को खरीदा और कहा कि तुम करामत का इनकार करो, तुम मोजिज़े का इनकार करो। फितने उभर रहे थे। मुसलमान जो सच्चे मुसलमान थे, जो अल्लाह से रसूल से मोहब्बत करने वाले, कामिल यकीन रखने वाले थे, उनका दिल पारा पारा हुआ और रातों में रो रहे थे अल्लाह की बारगाह में, मौला क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? कोई नबी के इल्म गैब का इनकार कर रहा है, कोई बुजुर्गों के आस्थाने पे हाजिरी देने का इनकार कर रहा है। ऐसे वक्त में जहां इस्लाम पर एक अंधेरी छाई जा रही थी, मैंने अभी आपको कहा इस्लाम वो मजहब है जितना दबाओगे उतना उभरेगा, जितना दबाओगे उतना उछलेगा। लिहाजा जब भी इस्लाम पर किसी सदी में भी जब कोई भी इस्लाम को मिटाने की पूरी जान तोड़ कोशिश कर दी तो कुदरत ने अपना जलवा दिखाया, कुदरत ने अपना मजहर को भेजा, कुदरत ने अपनी ताकत के जलवे को भेजा और वो जलवे का नाम जो कुदरत ने अपनी ताकत अपनी खास रहमत से तैयार कर दुनिया में भेजा, उस जलवे का नाम जिसको इमाम जो है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खास इनायत से नजरे करम फरमाकर अपने मोजिज़े में से एक मोजिज़ा बनाकर भेजा, जिसको वलियों के सरदार इमामुल औलिया सरदार औलिया हज़रत गौसे आज़म ने अपने नजरे पाक डालकर करामत का मजहर बनाकर भेजा। और जब मुसलमानों का ईमान पर हमला हो रहा था, उनके अकीदे पे हमला हो रहा था, उनको इल्म से दूर कर कर साइंटिस्ट बनाने के नाम पर शहद में जहर दिया जा रहा था, जब ऐसे हरकत हो रहे थे 1855 की तारीख को आप पढ़ लीजिए, मैं कोई छुकी छुकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब 1855 के बाद से 1905 1960 तक आप पढ़ते चले जाइए, आपको मिलेगा कि साइंस के नाम पर नेचर क्या कह रहे थे, अकीदे के नाम पर वहाबी क्या कह रहे थे। अरे यहाँ तक खामोश नहीं बैठे, बिदअतें सुन्नियों में ऐसी हो गई थी, कोई पीर को सजदा कर रहा था, कोई ढोंगी मज़ारे बना रहा था, और इस तरह की हरकतें जब आम होते रही तो अल्लाह ताला ने अपने खास फजल से मुस्तफा करीम के मोजज़ों में से एक मोजज़े को, गौसे आज़म के करामातों में से करामात को बरेली में 1372 हिजरी में बरेली के शहर महल सौदागरान में इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह को पैदा फरमाया। इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो बेटे हैं नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो पोते हैं रजा अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये घराना 200 साल से ज्यादा दीन की खिदमत कर रहा है। आज भी उनकी औलाद में बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम मौजूद है जो दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो ये घराने को अल्लाह ताला ने अपने हबीब की दीन की खिदमत के लिए ही पैदा फरमाया है। आज भी उसकी मोबाइल तस्वीर आपको नजर आ रही है। फिर इमाम अहमद रजा ऐसे फितनों के दौर में पैदा हुए, कोई इल्म के
नाम पर भटका रहा है, और कोई अकीदे के नाम पर भटका रहा है, कोई तरक्की के नाम पर भटका रहा है, कोई आजादी ख्याल के नाम पर भटका रहा है, ऐसे मौके पर जहां सुन्नियत का दम टूट रही थी, ईमान को कमजोर किया जा रहा था, दीन पर हमला किया जा रहा था, इमाम मोहम्मद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह ताला ने नकी अली खान के घर में पैदा फरमाया, ऐसा इल्म दिया, ऐसी समझ दी, ऐसी अकल दी। 3.5 साल की उम्र में ऐसी अरबी में बात करते हैं, बड़े अरब के बड़े बड़े अरब परेशान हो जाते हैं। 3.5 साल का बच्चा ऐसी भी अरबी बात कर सकता है। 4 साल की उम्र में कुरान का नाज़िरा मुकम्मल कर लेते हैं, और 4 साल की उम्र में तसव्वुफ का लाम मीम लाम का ऐसा सवाल अपने दादा से कर देते हैं कि बड़े बड़े तसव्वुफदां और सूफी इकराम परेशान हो जाते हैं। 4 साल का बच्चा तसव्वुफ की इतनी गहराई की बात करता है, चाहे वो खाल का मसला हो, चाहे वो हाल का मसला हो। मेरे इमाम को अगर समझना है, सिर्फ मुहद्दिस मत कहो, इमाम को सिर्फ मुहद्दिस नहीं है, इमाम अहमद रजा वो जात मुबारक है, जितने उलूम है उन तमाम उलूम का मजहर अल्लाह ताला ने इमाम अहमद रजा को बना दिया है। इसलिए आप मुफ्ती भी है, आप मुहद्दिस भी है, आप फकीह भी है, आप आलिम भी है, आप हाफिज भी है, आप काजी भी है, काजीउल क़ुज़ा भी है, आप मुजद्दिद वक़ारा भी है, मुजद्दिद वक्त भी है। लिहाजा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान को पैदा फरमाया, जिसने 6 साल की उम्र में 2 घंटे मिलादुन नबी पे तकरीर कर बताई, और हुजूर की ऐसी शान और अज़मत सूरह वद्दुहा से पढ़कर बताई कि लोग बड़े बड़े हैरान हो गए। 6 साल का बच्चा 2 घंटे तकरीर करे, उलमा के सामने वो दुआ की तफसीर करे, मिलादुन नबी में हुजूर की शान और अज़मत को बयान फरमाए। देखिए, मैंने कहा ना, इमाम को समझना है तो पहले आपको आशिक रसूल बनना पड़ेगा। जब ये आयत उतरी ना, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ये आयत उतरी, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते हुजूर की बारगाह में आए, और आकर हुजूर को देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ आका, क्या आपकी शान अल्लाह ताला बयान कर रहा है। कहा, उमर क्या बात है, चेहरा भी बड़ा खिला खिला है, खुश भी बड़ा है। तो सरकार ने पूछा उमर, हज़रत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज जो आयत आप पर उतरी है ना, इससे पता चलता है कि अल्लाह ने आपको कैसा मुकाम अता फरमाया है, अल्लाह ने आपको कैसा मर्तबा अता फरमाया है। लिहाजा के सरकार ने फरमाया, उमर कौन सी आयत की बात कर रहे हो। कहा, या रसूल अल्लाह, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। हज़रत अल्लाह के रसूल ने समझाने के लिए कहा, उमर, इस आयत का मतलब तुमने क्या समझा। बाज़ाहिर ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद का मतलब है हबीब शहर मक्का की कसम, तो लिहाजा इस आयत का मतलब तुम क्या समझ रहे हो। हज़रत उमर कहते, या रसूल अल्लाह, मैं तो यही समझा कि अल्लाह ताला अपने महबूब के कदम के नीचे आने वाली मट्टी की कसम को याद कर रहा है। मैं तो ये समझा, और इस बात पर खुश हूं कि अल्लाह कैसे आका का बंदा हूं मैं, कैसे मेरे आका है। लिहाजा सरकार ने सदक़ता उमर, तूने सही समझा, इस आयत को सही समझा। मैंने कहा ना, हुजूर के अदब को समझो, हुजूर की मोहब्बत को समझो, हुजूर के मुकाम और मर्तबे को जो सहाबा ने समझा उस बात को समझो। जब ये बात समझ में आएगी तो इमाम इसको मोहब्बत आपको समझ में आ जाएंगे। इमाम अहमद रजा को समझना है तो पहले आपको और मुझको वफादार रसूल बनना पड़ेगा, आपको इमाम साहब समझ में आ जाएंगे। इमाम अहमद रजा जब भी कलम उठाते हैं, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में उठाया है, न अपने लिए, न अपनी दौर पर शान और शौकत के लिए, न पैसों के लिए। हाँ, ये ना कहे कि आपको खरीदने की कोशिश नहीं की। नवाब साहब ने कहा था, आप कसीदे बड़े अच्छा करते हैं, आप नात बड़े अच्छे लिखते हैं, जरा मेरी शान में भी कुछ लिख दीजिए ताकि मैं जो है मैं आपको कुछ इनाम इकराम दूं। तो इमाम अहले सुन्नत तब भी कलम उठा तो यही कहा कि प्यारा और मशहूर और मारूफ शेर है। आपने फरमाया कि करूं मदहा खाने अहले दुवल रज़ा, फैज़ आ रहा है, करूं मदहा खाने अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। ये शेर पर मैं घंटा तकरीर कर सकता हूँ। पारा नाम में आला हजरत ने नान पारा के नवाब का जिक्र भी कर दिया, और उनके पेश करदा जो है दौलत को भी ठुकरा कर कहा, करूं मदहा खाने अहले दुवल रज़ा, रज़ा और पैसे वालों की तारीफ करे, रज़ा दौलत वालों की तारीफ करे, रज़ा और जो है करोड़पतियों की तारीफ करे, करूं मदहा खाने अहले दुवल रज़ा, करूं मदहा खाने अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला,
पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। नानपारा यूपी में जो इलाका रामपुर का था, वहां का नाम नानपारा था। कहा मेरा दीन पा रहे ना नहीं। अरे नानपारा के नवाब, तेरे पैसों में मेरा दीन बिकने वाला नहीं। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लिहाजा इमाम अहले सुन्नत को अल्लाह ताला ने ऐसे खूबी अता फरमाई। 6 साल की उम्र में इमाम अहले सुन्नत ने वक्त मिलादुन नबी पे 2 घंटे तकरीर कर बताई। 8 साल की उम्र में इमाम अहले सुन्नत ने ऐसा अरबी लुगत के मशहूर और मारूफ की किताब, जिसको बड़े बड़े उलमा हाथ में लेते चकरा जाते, उस किताब की शरह 8 साल की उम्र में कर बता रहे हैं। आप गौर फरमाएं, जब 13 साल और 8 महीने हुए तो आप जो है फतवा दे रहे हैं। अभी 14 साल मुकम्मल नहीं हुए, 13 साल 8 महीने की उम्र है और आपके वालिद के कहने पर ऐसा फतवा दिया। वालिद भी उस फतवे को चुम रहे हैं, दादा भी चुम रहे हैं। ये 14 साल की उम्र में आपकी ज़हनियत थी और उलूम, यानी 14 साल की उम्र तक आपने इल्म ज़ाहिरी मुकम्मल हाजिर कर ली। और ऐसा उलूम, क्योंकि काम भी ऐसा लेना था रब ताला को, जिससे अल्लाह काम लेना चाहता है, ऐसे अपने महबूब बंदों को जब दुनिया में भेजता है ना, बिल्कुल कामिल बनाकर भेजता है और ऐसी शान और अजमत देकर भेजता है, देखकर बड़े बड़े लोग हैरान हो जाते हैं। आप गौर फरमाइए, इमाम अहले सुन्नत ने जहां कुरान अहादीस के जरिए हुजूर की शान को, अजमत को और बहाल फरमाया है, वहीं पर इमाम अहले सुन्नत ने ऐसे उलूम को भी ईजाद किया। याद रखे, वो उलूम जितने आज साइंटिस्ट बन रहे हैं ना, जरा एक बात, तारीखी बात याद रखे, पूरे दुनिया भर में 3 यूनिवर्सिटी बड़े मशहूर थे और तीनों यूनिवर्सिटी के मालिक मुसलमान, उसको बनाने वाले मुसलमान थे। पहली यूनिवर्सिटी इराक में थी, दूसरा स्पेन में थी, तीसरा मिस्र में थी। ये तीनों यूनिवर्सिटी जहां पर लोग इल्म अक़ली सीखने जाते थे, जहां पर साइंटिस्ट बनने जाते थे, जहां पर लोग पढ़कर इंजीनियर बनकर निकलते थे, जहां पर लोग पढ़कर डॉक्टर बनकर निकलते थे, जहां पर लोग पढ़कर जो है इंजीनियर बनते थे, डॉक्टर बनते थे, एडवोकेट बनते थे, साइंटिस्ट बनते थे, उन तीनों यूनिवर्सिटी का नाम वो ने कहा ना, वो तीनों यूनिवर्सिटी को इजाद करने वाले मुसलमान। जरा याद रखे, अपनी तारीफ को याद रखे। कुरान अहादीस से तुम्हें मजहबी नहीं बनाता, मजहबी बनाने के साथ साथ तुम्हें साइंटिस्ट भी बनाता है, तुम्हें जो है कानून का तरीके भी सिखाता है, जिंदगी के तरीके भी सिखाता है और तुम्हें अखलाक भी सिखाता है और तुम्हें जो है उस कामयाबी की अक्ल को उस आगे पहुंचा देता है जहां बड़े बड़ों की अक्ल नहीं पहुंचती, वहां कुरान हदीस की रोशनी लेकर चलो तो तुम्हारी अक्ल उसके आगे नजर आ जाती है इन उलूम में। लेकिन हुआ क्या, जब ये बड़े बड़े उलूम के मदारिस के उस्ताद खत्म हुए तो इनके बच्चों ने किताबें ईसाइयों को बेचना शुरू की, यहूदियों को बेचना शुरू की। वो किताब पैसे $, के बुनियाद पर उन्होंने ये यूनिवर्सिटी के किताबों को, अपने बाप दादा की कमाई को इन्होंने बेचा ईसाइयों को, इन्होंने बेचा यहूदियों को। उन ईसाई यहूदियों ने यूरोप में वो किताबें लेकर गए और उस किताबों के जरिए बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खोली। और आज भी वो कहते कि देखो, अगर बनना है तो हमारे पास आओ, डॉक्टर बनना है तो हमारे पास आओ, इंजीनियर अच्छा बनना है तो हमारे पास आओ। कहूं इनसे तुमने किसके पास से किताबें चुराई है, बल्कि तुम्हारे हमारे कुछ ना समझ लोगों ने तुम्हें किताब बेची और उस किताबों के जरिए जो है तुमने आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटी यूरोप में बने, ये बात हकीकत कह रहा हो, यूरोप में जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी पहुंची है, इन्हीं ज़रक़री किताबों के जरिए वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, वरना ये इल्म था ही मुसलमानों के पास। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, ये था ही मुसलमानों के पास। लिहाजा आप इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी को अगर आप देखें तो आपके अखलाक की मैं एक बात बताता चलूं कि आप कुरान हदीस के खुद तो पाबंद है ही, अपने बच्चे, बल्कि आपके साथ उठने बैठने वाले और आपके घर में काम करने वाले नौकर भी बड़े बड़े उलमा उनके इल्म को देखकर हैरान हो जाते थे। बड़े बड़े उलमा घर में काम करने वाले नौकर के इल्म को देखकर
बोलो ना सुभान अल्लाह। नौकर के इल्म को देखकर जो है परेशान हो जाते थे। सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब दिल्ली आए थे और दिल्ली से किसी ने कहा जब दिल्ली आ गए हो चलो इमाम की बारगाह में सलाम अर्ज कर ले, उनसे मुलाकात कर ले। तो इमाम सैयद दीदार अली शाह सादात भी है, इतने वक्त के जय्यद आलिम मुफ्ती है, मिस्र में आज भी इनके नाम के तराने गाए जाते हैं। ये सैयद दीदार अली शाह साहब आले रसूल भी है, औलाद गौसे आज़म भी है। जब इनसे किसी ने कहा कि चलो ना, जब दिल्ली आ गए हो तो चलो जरा बरेली शरीफ में चलते हैं, और आप अपने दोस्त के कहने पर पहले तो कहा यार वो बंदा पठान है, मिजाज का बड़ा तेज है। कहा नहीं वो सिर्फ तेजी पना हुजूर के गुस्ताखों को दिखाते हैं, आल को नहीं दिखाते, अपने गुलामों को नहीं दिखाते, आप तो आले रसूल है। कहने पर आप चले दिल्ली से बरेली शरीफ। मगरिब का टाइम था, पहुंचे और वजू करने के लिए जब देखा कि एक बच्चा जो है वजू का पानी ले जा रहा है, उसने सैयद साहब ने कहा पानी दे मैं वजू कर लूं, जमात मुझे मिल जाएगी। उसने नीचे से ऊपर तक देखा और देखकर उस बच्चे ने कहा कि आपको इतना भी नहीं मालूम कि नाबालिग बच्चे से पानी लेकर वजू नहीं किया जाता? नाबालिग बच्चे से, क्योंकि नूर मोहम्मद खुदा बख्श जो ये थे, ये उस मोहल्ले सदरगराज में इनके 4-5 बेटे थे, और ये खुदा बख्श अपने बेटों को जो है इसी काम पे लगाते थे कि भाई किसी घर में पानी भरना है तो पानी भर लो, तो उसके जरिए उनको और जो है ना यूं समझे काम कराते थे आप घरों में। तो लिहाजा आला हज़रत के घर में इनके 2 बेटे काम कर चुके हैं, खुदा बख्श के 2 बेटे। बड़े बेटे जब तक नाबालिग थे वो घर का काम यानी पानी भरते थे। जब बड़ा बेटा बालिग हो गया, पर्दा लाजिम आ जाता है, तो आपने अपने छोटे बेटे को भेजा जो अभी नाबालिग था, वो पानी भरकर अंदर पिरानी माँ के घर में ले जाता था। वो नाबालिग था, पानी भरकर ले जा रहा था और सैयद साहब कह रहे कि पानी दे, करना है। तो आप उसने कहा आपको इतना भी मसला नहीं मालूम कि नाबालिग से वजू का उस दौर में पानी सेना जाता था, सर नल टूटियों का अभी वक्त नहीं था, तरक्की नहीं थी, लिहाजा वो हाथ में कूजा समझे, जग समझे, पानी का लोटा समझिए, वो ले जा रहा था। नहीं मैं नहीं दे सकता, इससे आपका वजू नहीं होगा, मैं नाबालिग, ये मसला आपको नहीं मालूम। अच्छा बात गौर करे, सैयद साहब ने कहा अच्छा तुम नाबालिग हो और तुम्हारे हाथ का पानी हमसे वजू नहीं होता, लेकिन ये पानी तुम आला हज़रत के घर में ले जा रहे हो, फिर वो पानी वो लोग इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो कैसे जाएगा, वो जायज कैसे हो जाएगा? तो उस वक्त हाजी किफायतुल्लाह जो आला हज़रत के खादिम खास, वो भी साथ खड़कर गौर से गुफ्तगू को सुन रहे थे। हाजी किफायतुल्लाह ये वो आला हज़रत के खादिम खास है कि हर वक्त खिदमत में हाजी किफायतुल्लाह रहते थे आला हज़रत की, और यहाँ तक के आला हज़रत का एक जलाल इनके लिए रहमत बनकर साबित है। जलाल वाला जिमला, आला हज़रत के जलाल वाला जिमला हाजी किफायतुल्लाह के लिए रहमत बनकर साबित है। इसलिए पीर की बात का कोई बुरा नहीं माना जाता, पीर अगर हालत जलाल में भी कहे तो मुरीद के लिए वो रहमत बन जाता है। वो कहेंगे वो कौन सा जिमला था जो हाजी साहब के लिए रहमत बन गया कि देखो जबलपुर को जब लोगों ने बड़ी आजिज़ी, आला हज़रत के खलीफा ने बहुत मेहनत मशक्कत, कई महीनों की मेहनत मशक्कत के बाद आला हज़रत को जबलपुर बुलाया, तो ऐसी मेहमान नवाजी की कि आला हज़रत का खानदान आज भी जबलपुर वालों की मेहमान नवाजी को याद करता है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह मेहमान बनकर वो जबलपुर चले गए। जुमा का दिन आया और पानी गुस्ल करने के बाद हाजी साहब से कहा हाजी साहब कुर्ता लाइए। जब कुर्ता लाए तो वो कुर्ता थोड़ा सा फटा हुआ था। आला हज़रत ने फरमाया हाजी साहब ये फटा कुर्ता पहनकर नमाज के लिए जाऊं? हाँ, ये अपनी जात के लिए नहीं था, अल्लाह के घर में कैसे जाना है, थोड़ा सा ये फटा कुर्ता पहनकर जाओ। तो लिहाजा हाजी साहब घरे दूसरा कुर्ता लाया, वो भी थोड़ा सा खराब था, तो आपको जलाल आया, आला हज़रत को जलाल आया। कहा हाजी मियाँ तुम मरे दम तक मेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं हो, मरे दम तक मेरा, बहुत जलाल ने जुमला फरमाया था, ये हाजी मेरा बड़े दम तक पीछा नहीं छोड़ेगा। ये जुमला जलाल ने कहा था, इतनी आवाज में कहा था। बावजूद कमरे में मौलाना हसन रजा खान आलत के भाई थे, खानदान वाले थे, सब आपस में कहने लगे आला हज़रत ने जुमला कहा, क्यों कहा होगा, ये जुमला निकला तो क्यों निकला होगा, सब अपने अपने तशरीह करने लगे। लेकिन मौलाना हसन रजा ने कहा कि मैं आला हज़रत ये जुमले को समझ गया, इशारा इमाम अहमद रजा से निकल गया कि मरेंगे भी तो ये खादिम भी बनेंगे और मरेंगे भी, क्योंकि खदमों में इनकी खबर रहेगी।
और दुनिया ने देखा जब हाजी किफायतुल्लाह, जब इमाम अहले सुन्नत का इंतकाल हुआ, हाजी किफायतुल्लाह को तमाम घर वालों ने खुद खादिम बनाकर बिठाया, खादिम बनाकर बिठाया। और जब उनका इंतकाल होने से पहले आपने घर वालों को राजी कराया और उस दौर में एक ऑफिसर से इजाजत ली और आला हज़रत के खदमों में जगह जगह को तयन किया। न घर वालों ने इनकार किया, न बाहर वालों ने इनकार किया। हाजी किफायतुल्लाह की रूह भी अगर चाहती, अल्लाह चाहता तो कहीं और भी निकल सकती थी, लेकिन उनका इंतकाल भी हुआ तो आला हज़रत के खदमों में इंतकाल हुआ और दफन भी वहां पर हुए हैं। तब आसिम रजा खान ने कहा, देखा मैंने कहा था ना कि जो आला हज़रत ने कहा था, हाजी मियां मरे दम तक तुम मेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं हो। गुस्से में भी जुमला अगर पीर के मुरीद के लिए निकलता है, अल्लाह उसके लिए रहमत बना देता है। हाजी किफायतुल्लाह गौर से सुन रहे थे उस मसले को, बात यही चल रही थी ना। किफायतुल्लाह ने कहा, जब सही साहब ने कहा भाई तुम्हारा पानी फिर आला हज़रत के घर वालों के लिए, उस पानी से वजू कैसे जायज हो जाएगा? तुम भी तो नाबालिग हो, पानी घर में भर रहे हो, वो घर वाले इस्तेमाल करेंगे वसूल के लिए, वजू के लिए, तो तुम्हारा पानी। तो हाजी किफायतुल्लाह ने कहा, हुजूर बात दरअसल ये है, हमने इससे महादा नहीं किया, इसके बाप से महादा किया। ये इसका बाप हमारे घर का नौकर है, अब ये बाप की मर्जी, बेटे को काम पे लगाए या खुद काम पे करे। अब इसका महादा नहीं देखा जाएगा, इसका बाप का महादा देखा जाएगा। इसलिए हमारे घर वालों के लिए इसका लाहवा पानी वजू के लिए भी जायज है, वसूल के लिए भी जायज है। अब सैयद साहब कहने लगे, घर के नौकर इतने फकी हैं, ऐसे दीन के समझदार हैं, घर में काम करने वाले नौकर ऐसे फकी, ऐसे समझदार हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। लिहाजा मैंने कहा ना, आला हज़रत के उलूम को आज मैं गैरों से सुनाई कोशिश करता हूँ। सैयद हुसैन मदनी साहब, मदीने मुनव्वरा के रहने वाले, नाम था सैयद हुसैन मदनी। सैयद हुसैन मदनी साहब जब आला हज़रत का शोरा, तो ये बारहा सुन चुके हैं, जब आप दूसरी मर्तबा हज करने गए और वहां पर जो खलील अहमद अम्बेडवी ने जो ये मक्कारी की थी कि हुजूर के इल्म गैब पर हमला किया था, उस वक्त इमाम अहले सुन्नत ने जो जवाब दिया था, पूरा हिजाज में, मक्का और मदीने मुनव्वरा में मेरे इमाम की धूम ही धूम हो चुकी थी। अरब वाले, हिंद वाले तो हिंद वाले, अरब वाले आला हज़रत को पहचानने लग गए थे। तो इनका शौरा पूरी दुनिया में आला हज़रत का बड़ी तेजी के साथ फैला और हर एक को इमाम अहले सुन्नत जवाब दे रहे थे। गौर फरमाए, मैं एक उनमें से एक इल्मी बात बताता हूँ, गौर फरमाइए कि आप तवज्जो फरमाए कि सैयद हुसैन मदनी साहब जो मदीने पाक के रहने वाले थे भी सादात, वो फरमाते हैं कि जब मेरे कानों तक ये बात पता चली कि इमाम अहले सुन्नत जहां आलिम है, मुफस्सिर है, मुहद्दिस है, मुहक्किक है, मुफ्ती है, हाफिज है, तमाम कई उलूम के माहिर है, वहां पर इल्मे जफर के भी आप माहिर हैं। इल्म जफर यूं समझिए ऐसा इल्म है, इल्म जफर ऐसा इल्म है जिससे अमलियात को सीखा जा सकता है, जिसको बहुत से आने वाली बातों को मालूम किया जा सकता है, यहाँ तक कि इल्म जफर से क़यामत का भी तयन किया जा सकता है। एक अलग गुफ्तगू होगी, ये अलग रहूंगा। इमाम अहले सुन्नत ने इस पर भी बात की है, किस शोबे को छोड़ा मेरे इमाम ने? बोलो ना सुभान अल्लाह। किस शोबे पे छोड़ा? किताबों में लिखा है, फतवा रज़विया आज भी गवाह है, उसकी बड़ी डिटेल है। लिहाजा इल्मे जफर सीखने के लिए सैयद साहब मदीना मुनव्वरा से बरेली शरीफ आए और बरेली शरीफ आकर 6 महीने रहे और रहकर इल्म जफर सीखा। जब आप रह रहे थे सैयद साहब, तो रोज आला हज़रत के घर वालों की आदत थी, फजर के बाद या जोहर के बाद, गालिबन असर के बाद जो है, आला हज़रत के साथ पूरे घर वाले चाय पानी के लिए बैठते थे एक जगह फाटक में। जब बैठा करते थे फाटक में, तो आला हज़रत का खानवादा बैठा हुआ है, सैयद साहब भी बैठे हुए हैं और वो आला हज़रत के खानवादे कहते हैं, यार इमाम अहमद रजा को, खानवादे आपस में बात कर रहे हैं, आला हज़रत घर वाले आपस में बात कर रहे हैं, शागिर्द आपस में बात कर करे के इमाम अहमद रजा को अल्लाह ताला ने बड़ा उलूम दिया है, बड़ा दर्जा दिया है। देखो ना, दूर दूर से लोग जो है इनसे इल्म हासिल करने के लिए आए, कोई दमिश्क से आ रहा है, कोई बुखारा से आ रहा है और कोई मदीना मुनव्वरा से आ रहा है, इल्म हासिल करने आ रहा है। बड़े अल्लाह ताला ने इमाम अहमद रजा को बहुत उलूम अता फरमाया है, बहुत तरक्की अता फरमाई है, बहुत बड़ा मुकाम अता फरमाया है। तो दूसरे ने कहा, हाँ इमाम ने मेहनत भी तो ऐसे की है।
बातचीत खानदान में आपस में हो रही है। इमाम ने, अरे भाई मेहनत भी ऐसी मेहनत कि आप आगे चल के इमाम अहले सुन्नत 22 घंटे काम करते थे, 2 घंटे का आराम करते थे। हाँ, ये हकीकत है। 2 घंटे आराम करते थे, 22 घंटे काम करते थे। तो लिहाजा किसी ने कहा कि इमाम ने मेहनत भी तो ऐसे की है। तो उतने में सैयद हुसैन मदनी साहब जो मदीना मुनव्वरा के थे, सादात थे, जब ये बात जुमला उनके कानों में पड़ा कि आला हज़रत ने मेहनत भी बड़ी की है, तो जलाल में खड़े होकर कहे, अरे मेहनत करना होता तो ऐसे 50 मौलवी अहमद रजा बन जाते। आला हज़रत को मेहनत से नहीं, खुदा के खास रहमत से मकाम मिला है। सैयद साहब क्या कर लिए? आला हज़रत को मेहनत से, खुदा की खास रहमत से ये मुकाम मिला है। हुजूर क्या मोजज़ों में से एक मोजज़ा कहना कोई गलत नहीं है, ये सैयद साहब खुद कह रहे हैं। लिहाजा अच्छा, यहाँ थोड़ी सी मैं, क्योंकि उस दौर में मैंने हर उलूम में, जैसे कि नेचरी लोग जो तरक्की के नाम पर, साइंस के नाम पर फरिश्तों का इनकार कर बैठे, जन्नत का इनकार कर बैठे, दोज़ख का इनकार कर बैठे, इमाम ने उस पर भी कलम उठाया। जहां अकीदे की बात थी वो तो उठाया ही है। जब अकीदे की बात आई और जब रशीद अहमद गंगोही ने ये फतवा दिया कि दाफिल बला, बलाओं को दूर सिर्फ अल्लाह ताला करता है और कोई नहीं कर सकता, अगर ये जुमला दाफिल बला हुजूर के लिए भी कहे तो शिर्क हो जाएगा। लिहाजा रशीद अहमद गंगोही ने फतवा दिया दुरूद ताज पढ़ना शिर्क है, इसलिए कि दुरूद ताज में हुजूर को कहा जा रहा है दाफिल बला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद साहिब ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम, दाफिल बला, दाफिल बला कहा जा रहा है। अब रशीद अहमद गंगोही ने यह फतवा दे दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बलाओं को दूर नहीं कर सकते, तकलीफों को दूर नहीं कर सकते, ये अल्लाह ताला है जो तकलीफों को दूर करता है। एक मिसाल आसान देकर मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। एक मिसाल आसान देकर मुझे बताइए, अगर रात का अंधेरा हो, रात का अंधेरा हो और कड़क अंधेरे में आप जा रहे हो, तो आपको क्या पता चलेगा कि सामने गड़ा है? आपको क्या पता चलेगा सामने जो है सांप है? आपको क्या पता चलेगा कि सामने पत्थर है, पहाड़ है, कांटा है, क्या है? सख्त अंधेरे में एक बंदा जा रहा हो, रास्ते में गड़ा है, ये बला उसको नजर नहीं आएगी। रास्ते में सांप है, ये बला उसको नजर नहीं आएगी। रास्ते में पहाड़ है, पत्थर है, कांटा है, क्या है, बला नजर नहीं आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर सख्त अंधेरा हो, आज तो लाइट का दौर है ना, आज तो जो है ना कई पहले दौर तो चिराग का था, लेकिन मुझे बताइए अगर चिराग ना हो, कोई लेटर जला ले और कोई थोड़ी सी रोशनी करके जो है गाड़ी के डब्बे से जो है आग सुलगा ले, तो उस आग सुलगाने की वजह से वो जो बला में गिरने वाला था, वो गड़ा था, उससे बच जाता। आग रोशनी तुम्हें गड़े में गिरने से बचाती है, रोशनी तुम्हें सांप पर पैर रखने से बचाती है, रोशनी तुम्हें कांटा और खुदलने से बचाती है। मैंने कहा एक मामूली सी आग की रोशनी दाफिल बला बन गई। अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। एक मामूली से आग से जलाई हुई रोशनी तुम्हारे को आने वाली बला से रोक देती है, खबरदार कर देंगे। देखिए सामने गड़ा है, यहाँ सांप है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। मैंने कहा एक आग की रोशनी तुम्हारे बला हटा सकती है। जो अल्लाह ताला ने अपने हकीकी नूर से मुस्तफा को नूर मुस्तफा बनाया है, उनका नूर दाखिल बला कैसे नहीं हो सकता? उनका नूर दाखिल बला कैसे नहीं हो सकता है? जरा आसान, मैंने कहा ना दीन, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है उनको दीन की समझ अता फरमा देता है, और जिनसे दीन खींचना चाहता है तो उनकी अक्लों को खींच लेता है, उनकी अक्लों को खींच लेता है। जिनके दिल से ईमान को खत्म करना चाहता है, जिनके दिल से इस्लाम की मोहब्बत को खत्म करना चाहता है, तो पहले अल्लाह उनकी अक्लों को खींच लेता है। इतनी आसान सी बात समझ में नहीं आई रशीद अहमद गंगोही को? एक मामूली सी आग बलाओं को दफा कर सकती है, मामूली सी रोशनी बलाओं को दफा कर सकती है। तो हकीकत में नूर मुस्तफा
बोलो ना सुभान अल्लाह। लेकिन गौर फरमाइए, जब फतवा निकल गया और मार्केट में फैला, लोग हैरान हुए। लेकिन जब मौलाना अब जो मौलाना करामतुल्लाह शाह दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो खत मदीने पाक को मदीना जो है बरेली शरीफ भेजा, तो इमाम अहले सुन्नत ने उस खत को पढ़ा, कहा ऐसा फतवा निकला है। मेरे इमाम ने उसी वक्त कलम उठाया और एक किताब लिख दी, अल अम्नु उला फी इख्तियारात मुस्तफा। उस किताब में इमाम अहले सुन्नत ने साबित किया हुजूर अल्लाह की दी हुई ताकत से, हुजूर अल्लाह की अता से, हुजूर अल्लाह ताला की दी हुई मदद से बलाओं को दूर कर सकते हैं, परेशानियों को दूर कर सकते हैं, मुश्किलों को आसान कर सकते हैं। अल्लाह की अता से बलाओं को, परेशानियों को, मुश्किलों को खत्म कर सकते हैं। इस बात पर इमाम अहले सुन्नत ने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि कुरान की 60 आयतें और 300 हदीसों से साबित कर बताया है। सिर्फ बोलना आसान है बाबा, लिख कर बताओ। इमाम की वो किताब आज भी अगर आप पढ़ लेना, आपका यकीन अल्लाह पर, रसूल पर ऐसा मजबूत हो जाएगा, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अल्लाह की अता से उसके नबी भी मुश्किल हटाते हैं, अल्लाह की अता से उसके वली भी मुश्किलों को आसान फरमा देते हैं। अल अम्नु वल उला फी इख्तियारात मुस्तफा, ये काबिल किताब जो है आपकी बड़े मशहूर है। लिहाजा हर उलूम पर मेरे इमाम ने कलम उठाया, चाहे वो फिजिक्स का मसला हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का मसला हो, चाहे वो जो है तारों का मसला हो, चाहे वो गैस का मसला हो, चाहे जमीन का मसला हो, अर्द का मसला हो, आसमान का मसला हो, चांद का मसला हो, तारों का। अरे सिर्फ कहा नहीं, लिखा है, लिखा। आज अभी अगर उन बच्चों को कहूंगा जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ लगे हैं, अरे उठाओ मेरे फतवा रज़विया आला हज़रत का, आज भी वो बातें आपको फिजिक्स के समझ में आ जाएगी। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार जिन बातों को मैं बरसों से समझ नहीं सका, इमाम अहले सुन्नत के फतवाए रज़विया को पढ़कर समझ गया। फिजिक्स पढ़ने वाले वो डॉक्टर जियाउद्दीन साहब का वाकया अक्सर आप सुना करते हैं, जो है यूरोप से जाकर मैथमेटिक्स पढ़कर आए थे। पूरे हिंदुस्तान में आपसे जैसा प्रोफेसर कोई नहीं था, लेकिन जब उनको एक मसले पे आकर अटक गए, वो चाहते थे यूरोप जाकर फिर से वो मसले का हल निकाले, लेकिन आपके दोस्त के कहने पर बरेली शरीफ आए और इमाम अहले सुन्नत से सवाल किया। मेरे आला हज़रत ने वजू का पानी पूछते पूछते जवाब अता फरमा दिया, जवाब अता फरमा दिया। तो डॉक्टर जियाउद्दीन की जुबान से भी निकला, मैंने इल्मे लदूनी के बारे में सुना था, लेकिन आज उसका अमली प्रैक्टिकल देख भी रहा हूं। क्योंकि आप कोई कॉलेज में पढ़े नहीं आला हज़रत ना, आला हज़रत कॉलेज में पढ़े ना मदरसे में पढ़े। ये भी कमाल है मेरे इमाम का, मेरे और आपके इमाम अहले सुन्नत का ये भी कमाल है, ना कॉलेज में पढ़े ना मदरसे में पढ़े, फिर इतने बड़े इमाम का इमाम बने कैसा? मैंने कहा खास रब की रहमत थी, हुजूर का करम था। और दूसरी बात, आपके उस्तादों ने, एक तो आपके वालिद आते मौलाना नकी अली खां, आपने अपने वालिद से घर में पढ़ा। जो ये कहा जाता ना थानवी, बाद लोग कहते हैं अशरफ अली थानवी, इमाम अहमद रजा एक ही मदरसे में पढ़ते थे, एक ही मदरसे में। हाँ, ये बात फैलाई गई, खासकर दुश्मनाने आला हज़रत ने फैलाई का एक ही मदरसे में पढ़ते थे। हुआ यूं कि थोड़ी बात में इख्तिलाफात हो गई, लिहाजा ये एक ही मदरसे के साथी थे। जब इमाम अहले सुन्नत 14 साल की उम्र में इमाम अहले सुन्नत जो है मुफ्ती बन चुके थे, और अशरफ अली थानवी 6 साल की उम्र में कहता है मैं अपने भाई के सर पर पेशाब कर उसको सता रहा था। तो यहाँ मुफ्ती आला हज़रत बन गए थे और ये पेशाब करा था अपने बड़े भाई के सर पर। उसकी हिकायत है, और इसकी हिकायत लिखी इसके अशरफ ज़माने हयात अगर आप पढ़ेंगे अशरफ अली थानवी के, उसने खुद कहा कि जब आला हज़रत की उम्र 14 साल थी, 6 साल का था, और भाई के सर पर पेशाब कर रहा था। ये था देवबंदी कहते हैं मुजद्दिद हमारा थानवी, कहा तुम्हारा मस्जिद तुम्हें मुबारक हो। यहाँ देखो 14 साल की उम्र में मुफ्ती बन चुका। लिहाजा तो एक मौलाना अब्दुल कादिर मिर्जा अब्दुल कादिर बेग बदायूनी जो आला हज़रत के उस्ताद थे, 2 उस्ताद और वालिद को मिला के 3 उस्तादों से पढ़ा। फिर उलूम ऐसा चाहे किसी बात में आ जाए, बोलो ना सुभान अल्लाह। कुरान की तफसीर में आ जाए तो आपके जैसा मुफस्सिर कोई नहीं, हदीस की तशरीह में आ जाए तो आपके जैसा शरह करने वाला कोई नहीं, फिक़ह में आ जाए तो आपके जैसा उस दौर में फकीह कोई नहीं। अगर आप
कुरान हदीस फिक़ह से हटकर औलिया किराम की तारीख में आ जाए तो आपके जैसा तारीखता कोई नहीं। और आगे बढ़े, अगर कोई जमीन के बारे में बोले, कोई आसमान के बारे में बोले, कोई तारों के बारे में बोले, तो आप गौर फरमाए आपके जैसा साइंटिस्ट कोई नहीं। आपके दौर में वो भी वाक़या आपने बार बार सुना जिसमें अल्ब्रेट ने ये ऐलान कर दिया था कि ये फला तारीख को ऐसा ये सितारे 6 सितारे सूरज के इर्द गिर्द आएंगे और सूरज के वो 6 सितारे सूरज को अपनी ताकत से खींचेंगे और अपनी पावर से खींचेंगे तो जमीन पर ज़लज़ले आएंगे, तूफान आएगा। अल्ब्रेट जो भी करता था, जो भी अपने जो भी लिखता था, बोलता था, वो हकीकत में सही होता था। लिहाजा जब ये बात छपी हिंदुस्तान के मुसलमानों में, ये बात जो है फैल गई और फैल कर जो है दूर दूर तक पहुंची, तो आप गौर फरमाइए कि उस दौर में इमाम अहले सुन्नत ने, अच्छा आला हज़रत की एक आदत थी, जब कोई भी बात फैलती तो आला हज़रत सिर्फ सुना सुनी बात पर सुनकर फतवा नहीं देते थे जब तक सबूत के तौर पर कोई चीज सामने ना लाए। आला हज़रत को खुद ने आकर अल्ब्रेट ने कहा कहाँ, लेकिन मलिकुल उलमा मौलाना मुज़फ़्फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हज़रत की आदत से वाकिफ थे। फौरन उस पेपर का टुकड़ा काटा जहां पर ये बात पेपरों में छपी थी, काट कर आला हज़रत की खिदमत में पेश किया। आला हज़रत ने पढ़ा, हाँ अब सबूत के बाद सामने है कि इसने ये बात कही। आज के रज़ियों को छोड़ना चाहिए, सुना सुनी बातों पे आकर अरे उन्हें ऐसा है ना दादा पीर रज़ियों और से सुनो ना, तुम्हारे हमारे दादा पीर आला हज़रत की आदत नहीं थी सुना सुनी बात पे आकर कोई सुलह कुल्ली होने का फतवा नहीं देते थे। सुना सुनी बातों में आकर जो है किसी को बदअकीदा नहीं कहते थे, सुना सुनी बातों में आकर किसी के खिलाफ नहीं बोलते थे। इमाम कहते थे सबूत लाओ सबूत। जब आपके सामने लोगों ने बहुत कहा, आपने सुना नहीं, जब आपके सामने पेपर का टुकड़ा है जो मलिकुल उलमा ने भेजा था, उस टुकड़े को देखकर इमाम अहले सुन्नत ने जब लिखा तो पहले कुरान हदीस से मुसलमानों को मजबूत किया और फिर ऐसे जवाबात दिए। फरमाया तू कहता है ये 6 सितारे और ये सूरज को अपनी ताकत से अपनी तरफ खींचेंगे जिसकी वजह से निजाम दरम बरम हो जाएगा। ये सितारे तो तारीख कह रहा है, महीना कह रहा है। अब जवाब कुरान हदीस से जो ईमान वालों को देना था दे दिया, लेकिन अल्ब्रेट को जवाब भी दिया, उसी के लैंग्वेज में दिया, उसी के टॉपिक में दिया, उसी की कैफियत में दिया। और वो आज पूरा नक्शे के तौर पर फतवाए रज़विया में वो किताब आज भी मौजूद है जो आला हज़रत ने नक्शा उतार कर बताया था। ये दिन, ये तारीख, ये महीना, ये सितारे, ये सूरज के इर्द गिर्द तो क्या दूर दूर तक भी नजर नहीं आएंगे। और जो आला हज़रत ने कहा अल्लाह ने वही कर कर बताया। बोले मोहम्मद सुभान अल्लाह। तो वहां आला हज़रत हर उलूम में, अब आ जाए शायरी में, उस वक्त शायरी तो सबसे ज्यादा गजल शायरी अगर सबसे ज्यादा पढ़ी और सुनी जाती थी मिर्जा गालिब, बड़े बड़े उनको अवार्ड मिल चुके थे पूरे मुल्क में। उर्दू शायरी में एक इसका अपना नाम था मिर्जा गालिब का। वो एक ऐसे ऐसे चीज लिखता था, गौर फरमाए उसने एक ऐसी गजल लिखी बड़ा मशहूर हुई कि मिर्जा गालिब कहता था रात के वक्त मैं पिए 7 रकीब को लिए। अब अपने शायरी में शायर क्या करता है, अपने यकीदे को, अपने यार को पुकारता है, अपनी कैफियत को जाहिर करता है। शायर जो खुद शायरी करता ना, मैं उस शायर की बात कर रहा हूँ जो खुद अपनी तरफ से शायरी लिखता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उन शायरों की बात नहीं कर, दूसरे शायरों की जो पढ़ते हैं ना, जो खुद पढ़ते हैं ना, तो शायर खुद जो लिखते हैं तो उस लिखने में क्या होता है, जैसी उसकी कैफियत है, जैसी उसकी सोच है, जैसी उसकी फिक्र है, जैसा उसका यकीन है, जैसा उसका अपने अंदर की चीज है, वो शायरी में लिख देता है और अपने यार को, अपने चाहने वालों को ऐसी बात कर देता है तो उसकी मिजाज को ठलने वाले उसकी शायरी को सुनकर वाह वाह के उठ जाते हैं, क्योंकि आशिक तो हर दौर में होते थे। अब देखे गालिब ने एक ऐसी चीज लिखी जिसमें आखिरी में लफ्ज आता है यू, ABCD का बात है यू, या उर्दू में आता है या वाव नून यू, ये लफ्ज जैसे कि यू। गजल में उसने कुछ अपनी कैफियत को गालिब ने क्या कहा, जिसका आखिरी लफ्ज क्या है, यू है ना। अब सुने उसने क्या कहा, मैंने इस जरिए से भी आला हज़रत को समझो, कौन सा सुने आप। उसने मिर्जा गालिब ने लगा रात के वक्त मैं पिए 7 रकीब को लिए, रात के वक्त मैं में शराब भी आती है, बहुत सी चीजें आती है, लेकिन रात के वक्त मैं पिए 7 रकीब को लिए, दोस्त को लिए, आए वो हाय खुदा करे पर ना करे खुदा के यूं,
आए वो हाँ खुदा करे पर ना करे खुदा के यूं, गैर से रात क्या बनी ये जो कहा तो देखिए, गैर से रात क्या बनी ये जो कहा तो देखिए, सामने आन बैठा और देखने लगा यूं। अब ये अपनी शायरी में अपनी कैफियत को बोल रहा है, कौन? ये गालिब की शायरी। देखने लगा यूं। अब आगे जो है ना यूं, थोड़ा मैं इसकी शरह नहीं करना कराऊं, ये कौन है हमारे में? एक शायरी है ना, मैं क्या कहूँ उसको, लेकिन मैं इसकी शायरी के जवाब में आला हज़रत कैसा लिखा वो बताना चाहता हूँ। पहले दो शायर मैंने आपके सामने पढ़ा, फिर आप देखे। ये कहता है बज़ में, ये गालिबी कह रहा है, बज़ में उसके रूबरू क्यों ना खामोश बैठे, बज़ में उसके रूबरू क्यों ना खामोश बैठे, उसकी तो खामोशी में भी है ये मुद्दवा के यूं, उसकी खामोशी में भी है यही मुद्दवा के यूं। अब ये पढ़ता रहा। अब देखे आखिर में गालिब क्या कहने लगा, आखिर में गालिब कहने लगा जो ये कहे कि रखता क्यों कर हो रश्क फारसी, गुफ्तगू गालिब एक बार पढ़कर उसके सुनाए के यूं, गुफ्तगू गालिब एक बार पढ़ के ऐ सुना के यूं। अब उसने बात खत्म कर दी। ये थे उस्ताद गालिब मारिक आज़म। अब आप देखे जब इमाम अहले सुन्नत ने जब इसको जवाब देने के लिए शायरी में कलम उठाया तो आला हज़रत ने क्या कहा? मैंने कहा ना शायर अपनी कैफियत को बोलता है, अपनी मिजाज को बोलता है, अपनी सोच को शायरी में डालता है। अब ये गालिब की सोच थी, ये गालिब की बात थी जो हर बात में यूं यूं कहकर इतराज कर रहा है। अब देखो उस दौर में शायरी पढ़ते हैं समझते हैं उनके लिए बड़ा लुत्फ आएगा, लेकिन आला हज़रत से जब आला जी ने कलम उठाया, अब देख आला क्या कहते हैं, पूछते क्या हो अर्श पर गए मुस्तफा यूं, पूछते क्या हो अर्श पर यूं गए मुस्तफा के यूं, पूछते क्या हो अर्श पर यूं गए मुस्तफा के यूं, कैफ के पर जहां जले कोई बताए कि क्या क्यों, कैफ के पर जहां जले कोई बताए कि क्या के यूं। और फरमाया मैं अब देखे आला फरमाते हैं दिल को दे नूर दागो इश्क फिर में फिदाए दैम कर, माना है सुनकर शायद माहे आंखों से अब देखा यूं, दिल को है फिक्र किस तरह मेरे मुर्दे जलाते हैं हुजूर, दिल को है फिर किस तरह मेरे मुर्दे जलाते हैं हुजूर, ऐ मैं निदा लगाकर एक ठोकर उसे बताकर यूं। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने ऐसा उसको जवाब दिया। आगे आला हज़रत फरमाते हैं जो कहे शरो पस शरा दोनों का हसन क्यों कराए, लाए उसे पेश जलवा ज़माना रज़ा के यूं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह शायरी में अपने शायरी में एक एक लफ्ज को, आपका ये कसीदा आपने सुना हो ना जो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कसीदा मेराजिया जो आला ने पढ़ा है ना, उस वक्त भी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला का कसीदा मेराजिया उस वक्त पूरे यूनिवर्सिटी में बड़ा जबरदस्त, आज भी बड़े कैफ आता है, लेकिन आज भी आप पढ़ेंगे तो आपको कैफ और सुरूर नजर आता है। लेकिन उस वक्त भी ये आपका कसीदा मेराजिया जो है बड़ा ही जो है दिलचस्प रहा और पूरी दुनिया भर में पढ़ाया गया, समझाया गया। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने जहाँ दीन की खिदमत के लिए हुजूर के, मैंने अभी आपको कहा हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन की खिदमत के लिए सारी जिंदगी शेर के मुतालिक गुजारी, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। इस पर आला हज़रत ने सारी जिंदगी अमल करके बताया और ऐसा अमल किया कि अपने तो अपने खुद पराए, चाहे वो थानवी हो चाहे वो बड़ा बड़ा प्रोफेसर हो, वो भी कहते थे इस जैसा आलिम और इस जैसा आशिक रसूल हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। ये थानवी के भी अल्फाज थे कि इस जैसा आलिम और इस जैसा जो है
मेरे अपनी जिंदगी में आपने आज तक नहीं देखा। ये लफ्ज थे अशरफ अली थानवी के भी। आप देखे जब उस दौर में जो है शौरा बड़े बड़े थे और कसीदे पढ़े जा रहे थे, तो इमाम अहले सुन्नत ने जब इस लाइन में नजर डाला कि शायरी के जरिए तुम लोगों को भटकाओगे, शायरी के जरिए तुम इश्क मजाजी की तरफ लोगों को लाओगे, शायरी के जरिए तुम जो है इश्क मजाजी जो औरतों का इश्क मजाजी उसकी तरफ तुम शायर पढ़ पढ़ कर आशिक को खींचोगे। लेकिन इमाम ने खामोश नहीं रहे, जब शायरी में कलम उठाया और हुजूर की शान और अज़मत को बयान करते हुए लोगों को इश्क मजाजी की तरफ से हटाकर इश्क हकीकी की तरफ मोड़ा। और इस मैदान में भी इमाम नजर आते हैं। है आज भी देखो इस मैदान में भी सलाम उनका पढ़ा जाता है तो कहा जाता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्र में रहमत पे लाखों सलाम। आज कसीदा भी पढ़ा जाता है तो उन्हीं का पढ़ा जाता है। सुबह तौबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का। इमाम ने इस नजर डाली, तुम कोई शायर इश्के मजाजी की तरफ शायरी में खींच रहे हैं। इमाम ने ऐसे अशआर पढ़े और पढ़े खुद से पढ़े, किसी से लेकर नहीं, खुद से बनाकर पढ़े, पढ़ा लिखा बताया। जब वो अशआर मार्केट में फैले तो अल्लाह ताला ने उन अशआरों को ऐसी मकबूलियत अता फरमाई, चाहे आपका लिखा हुआ सलाम हो, चाहे आपका लिखा हुआ नात हो, चाहे आपका लिखा हुआ कसीदा हो, आज पूरी दुनिया में झूम झूम कर पढ़ा और सुना जाया करता है। मकबूलियत अल्लाह ने अता फरमाई है इस शायर में। जब ये बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब ये कसीदे लिखे जा रहे थे, उस वक्त कसीदे मेरा दिया लिखा गया और लिखा गया। आला हज़रत फरमाया वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निरारे तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। जब ये सारा कसीदा आपने लिखा, यो आलमगीर शहरत रखने वाला कसीदा जिस पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े शौरा ने तज़मीनीन लिखे और बहुत कुछ तबे आजमाया किया। जब ये कसीदा सौदागराने मोहल्ले के चारों दीवारी से बाहर निकला, अलीगढ़ कॉलेज के प्रोफेसरों ने भी इस पर मुतदक्कम से तज़मीनीन लिखे और कॉलेज के तलबा ने इससे मुद्दतों अपना हुस्न नगमा बना लिया था। बोलो ना सुभान अल्लाह। किस फील्ड में मैं आपको बताऊं, तसव्वुफ के फील्ड में आऊं तो सरकार आला हज़रत से पूछा गया था गौसे पाक का वो एक सवाल, गौसे आजम से का सवाल जो किताबों में लिखा गया, जो गौसे आजम ने फरमाया था जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान होता है। ये सवाल जब आला हज़रत से पूछा गया, हुजूर गौसे आजम तो ये कह रहे हैं जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान होता है, इसका मतलब ये है कि हर एक को मुरीद बनना लाजिम है, जरूरी है। इस पर मेरे इमाम का कलम उठा। इस सवाल को समझना है, गौसे पाक की इस बात को समझना है, पहले कामयाबी को समझना होगा। कामयाबी किसको कहते हैं? कामयाबी नहीं कि तुम घर बना लो, कामयाबी ये नहीं कि तुम करोड़पति बन जाओ, कामयाबी कब्र की कामयाबी है, आखिरत की कामयाबी है। और इस कामयाबी को समझ जाओगे तब तुम्हें पीर की जरूरत समझ जाएगी। वो कामयाबी अल्लाह तुम्हें अब नबी के वसीले ने और बल्कि पीर के वसीले से अता फरमाएगा। लिहाजा इस पर मैं घंटों तकरीर कर सकता हूँ कि पीर की किस्में आपने बयान फरमाई, मुरीद की किस्में आपने बयान फरमाई, कामयाबी का मतलब बताया, पीर की किस्में बताए और उनके मरातिब बताए, मुरीद की किस्में बताए, उनके मरातिब बताए। मुजाहिदे के बारे में पूछा गया, इमाम ने कलम उठाकर मुजाहिदा किसको कहते हैं, अंदर की गंदगी कैसे खत्म होती है, अंदर से अकड़ कैसे निकलता है, तकब्बुर कैसे निकलता है, इस पर इमाम ने कलम उठाकर ऐसे इल्म के दरिया बहाए कि उस दौर में तसव्वुफ के नाम पर जो ढोंगा नाच नचा जा रहा था, इमाम की इन किताबों ने उनके भी पर्दे फाश किए और उन ढोंगी पीर। इसलिए मैं कहता हूँ इमाम अहमद रजा वो नाम है, इनके सामने दो नंबर टिक ही नहीं सकता, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे प्रोफेसर हो। इमाम अहमद रजा के इनके सामने तालो अगर दो नंबर है तो टिक नहीं पाएगा। आलिम हो, सच्चा आलिम है, अपना है पराया है, आला हज़रत के इल्म के सामने लाओ तो पता चलेगा। मैंने कहा ना अल्लाह ताला ने आपको ऐसा मुकाम मर्तबा अता फरमाया कि आपके सामने दो नंबर ही टिक ही नहीं सकता। इसलिए अगर कोई इख्तिलाफ करता है तो मैंने कहता हूँ आला हज़रत को बात खत्म कर रहा हूँ, आला हज़रत को सुनो मत पढ़ो, तो जब पता चल जाएगा, जब आला हज़रत ने तसव्वुफ की इस बात पर अमल करते करते
सारे 2 महीने तक खाना पीना छोड़ दिया। जब तसव्वुफ की बात में कम खाओ, कम पियो, कम सो, तो कम बात करो, इस बात पर आला हजरत ने सिर्फ दिन में एक मरतबा थोड़ा सा नाश्ता करते और 24 घंटे कुछ नहीं खाते। घर वाले समझा रहे हैं, बाहर वाले समझा रहे हैं, पड़ोसी समझा रहे हैं, शागिर्द समझा रहे हैं, आला हजरत के जलाल के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। यहाँ तक के 2 महीने गुजर गए, इमाम 24 घंटे में एक मरतबा थोड़ा सा नाश्ता ले रहे हैं और काम में कोई फर्क नहीं आ रहा। खिदमतें बराबर जारी है, इबादत बराबर जारी है, सुन्नतें बराबर जारी है, फराइज बराबर जारी है, वाजिबात फराइज बराबर जारी है। इस काम में कोई अमल काम नहीं आया, समझाना काम नहीं आया। तो खानदान वाले भी जानते थे, जहां इमाम किसी की नहीं सुनते, वहां पर अल्लाह उसके रसूल की बात, आले रसूल की बात जरूर सुनते हैं। लिहाजा सौदागरान के महल्ले में गए, अरे सैयद साहब को कहा ऐसा ऐसा मसला है, आला हज़रत ने 2 महीने से कुछ खाया नहीं है, किसी की बात तो सुन नहीं रहे हैं, आप जो है करें। सैयद साहब खड़े हुए, सैदानी माँ को अपनी बीवी को कहा खाना तैयार करो। खाना लिए और खाना लेकर आला हज़रत के पास आने पर गए, दरवाजे फाटक पर खटखट दिया, कौन? कहा सैयद आया। आला बाहर दौड़ते आए, हाथ भी चूमा, पैर भी चूमा। जो ऐसे सैयदों का अदब करने वाला हो, जो ऐसा आशिक रसूल हो, सैयदों के अगर मैं इस बात में बताऊं तो कई वाक़या। लिहाजा हाथ भी जुमा, पैर भी गया। कहा हुजूर आना कैसा हुआ? कहा सुना मैंने आपने खाना नहीं खाया 2 महीने से। सैयद साहब ने कहा खाना नहीं खाया? कहा हुजूर खा लेता हूँ सुबह सुबह। कहा मुझे मालूम है आप कितना खा रहे हैं, मुझे मालूम है आप कितना खा रहे हैं, लिहाजा आप मेरे साथ बैठकर खाना खाइए, मेरे साथ बैठकर खाना खाइए। कहा हुजूर मैंने तो खाना खा। क्या नहीं खाओगे? कहा हुजूर मैंने तो खाया। जलाल में सैयद साहब खड़े हो गए, चलो ठीक है उठाओ। अब कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह के रसूल के सामने कहूंगा नाना जान मैं आपका नवासा, मैं इमाम अहमद रजा साहब के सामने खाना लेकर गया था और इन्होंने खाया नहीं, कबूल नहीं किया है, क़यामत में मैं आपको पकड़ूंगा। फौरन इमाम अहमद रजा ने हाथ पकड़ कहा सैयद साहब ऐसा जुल्म मत कीजिए, लाइए खाना में खाने के लिए तैयार, लाइए खाना मैं खाने के तैयार हूँ। मैं क़यामत में आपके नाना के सामने मुंह क्या दिखाऊंगा? ये इश्क देखे, अदब देखे, मोहब्बत देखे, मैं खाना खाने के लिए तैयार हूँ। तो आला हज़रत के पास उस आदमी वाले सैयद साहब ने कहा ना अब की बात नहीं, जिंदगी भर का वादा किया जाए। सिर्फ अब की बात रही, जिंदगी भर का वादा किया जाए। कहाँ जिंदगी भर वादा करता, यानी रमजान शरीफ के लिए जिंदगी भर का वादा करता हूँ। ये था सादात इकराम के घर आने का अदब। इल्म तसव्वुफ में हो, किसी फील्ड में हो, अल्लाह ने इमाम को बड़ा मुकाम अता फरमाया। इसलिए मैं आज के सुन्नियों को कह रहा हूँ, अगर आप इख्तिलाफात करते हैं तो सुनो मत, पढ़ो। जो इमाम ने बात अपनी किताबों में की है, वही बात बड़े बड़े बुजुर्गान ने अपनी किताबों में लिखी है, वही बात मुजद्दिद अल-फिसानी की किताब में मिलेगी, वही बात तुम्हें गौसे आजम की किताबों में मिलेगी, वही बात इमाम आजम की किताबों में मिलेगी, जो बात आज के इमाम अहमद रजा ने कहा है। लिहाजा 1372 हिजरी में पैदा हुए, 1430 हिजरी में 40 हिजरी में पर्दा फरमाए, 68 साल आपकी जिंदगी, 15 साल निकालते पढ़ने के, तो सारी जिंदगी दीन की खिदमत में लगा दिए। और मुजद्दिद आपने माना, मुजद्दिद कहते इसको हो, एक सदी और आने वाली सदी दोनों में जिसका इल्म का चर्चा हो, दोनों सदी में जिसके इल्म का चर्चा हो, तो 13वीं सदी हो 14वीं, दोनों में आपके इल्म का चर्चा था। लिहाजा इसलिए आपको 14वीं सदी के मुजद्दिद आपके घर वालों ने उस वक्त के पूरी दुनिया के उलमा ने माना है। अरब के उलमा हो या मक्का के या मदीने पाक के या हिंदुस्तान के, आपको अल्लाह पाक ने बड़ा उलूम अता फरमाया। ये खिदमत थी उस वक्त अंग्रेजों के बनाए हुए फितनों की। मैंने गुज़िश्ता इतवार से पहले बताया था, जहां करामत का इनकार किया गया वहां ताजुल औलिया को पैदा करके बता दिया गया, जहां हुजूर की अजमत और शान में गुस्ताखी की गई वहां अहमद रजा को पैदा कर अल्लाह ताला ने दीन को बुलंद कर दिया। अगर इन दोनों में देखा जाए ना, आला हज़रत और ताजुल औलिया काम एक ही, बोलो ना सुभान अल्लाह, कहाँ देखी किया। इस पर मैंने ताजुल औलिया का बयान किया, उसको सुन लीजिए, जो बच्चे नहीं थे वो सुन लीजिए, मैंने उस पर बयान किया है। लिहाजा अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए, क़यामत तक हमारी नस्ल में अल्लाह ताला आशिक रसूलों को पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मिनट ठहर जाइए, आने वाले इतवार को भी इंशाअल्लाह उर्से मुजद्दिद अल-फिसानी होगा इंशाअल्लाह,
और फिर उर्से पाक की भी तैयारी चल रही है। और पीर के दिन यानी फर्स्ट रबीउल अव्वल की रात पीर के दिन उर्स शरीफ का दूसरा इजलास रखा जाएगा इंशाअल्लाह। यानी ये पीर छोड़ के अगले पीर को उर्स शरीफ का दूसरा इजलास, जिसमें हम मशवरे लिए कि क्या करना है। उससे पहला इजलास हमारा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा इजलास होगा और उसमें बहुत ज्यादा अहम और जरूरी बातों पर फाइनल बातें होगी। उसके बाद इजलास नहीं होगा। तो इजलास में ये पीर आने वाले पीर, ये पीर छोड़ के अगले पीर को आपको इशा में आना है। और इतवार के दिन इंशाअल्लाह आने वाले इतवार तक बिस्मिल्लाह शरीफा पढ़ते रहिए। फिर इतवार से हम उर्स पाक तक जो है एक अलग से ऐलान करेंगे पढ़ना क्या है, जिसमें सरकार हसन बिन शहीद के लिए पढ़ा जाएगा। हमने जो कलमा तैयबा का ऐलान किया था 5,37,000 मरतबा कलमा पढ़ा गया। 5,37,000 मरतबा कलमा पढ़ा गया। अल्लाह पढ़ने वालों की कबूल फरमाए और उसका बेहतर अजर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।